एशिया कप बस कुछ ही दिनों दूर है और पाकिस्तान के 17 मेंबर स्क्वाड ने काफी सारी हेडलाइंस बनाई है, मेनली बिकॉज 2 इम्पोर्टेंट प्लेयर्स अप अंटिल लिटिल व्हाइल अगो आर नॉट इन द स्क्वाड एनीमोर। एक है बाबर आजम और दूसरे है मोहम्मद रिजवान। कोच माइक हेसन और कैप्टन सलमान अली आगा ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है, लेकिन आखिरकार क्या ये बोल्ड डिसीजन उनके फेवर में जाएगा या फिर एक बार फिर से पाकिस्तान एक और टूर्नामेंट से बहुत डिसअपॉइंटिंग नोट पर बाहर निकलेगा। वेल, चलिए करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड का एक इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें हम उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को बे करते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट है पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर। फखर जमान अभी इंजरी से वापस आए हैं और उनके साथ होंगे साहिबजादा फरहान, सैम आयूब और मोहम्मद हारिस। और ये सारे प्लेयर्स एक काफी अटैकिंग इंटेंट के साथ हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। मतलब बाबर रिजवान वाली स्लो बिल्डअप अप्रोच के बजाय ये लाइनअप एकदम एक्सप्लोसिव शुरुआत दे सकता है। और अब जब स्ट्रेंथ्स को गिन रहे हैं तो पाकिस्तान के पेस अटैक के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। शाहीन हफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, इन 3 पेसर्स को सपोर्ट मिलने वाला है मोहम्मद वसीम जूनियर और लेफ्ट आर्म सलमान मिर्जा का। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो सुफियान मुकीम और उसके साथ अबरार अहमद काफी हैंडी आ सकते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न डे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो इससे स्ट्रेंथ्स नहीं बल्कि वीकनेसेस भी हैं जिन पर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी वीकनेस पाकिस्तान की है उनका मिडिल ऑर्डर, जिसपे अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हुसैन तलात और उसके साथ ही खुशदिल शाह का फॉर्म रीसेंट मैचेस में बहुत ऑर्डिनरी रहा है। हसन नवाज एक यंग ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये याद दिलाना चाहूंगी कि वो अभी तक अनटेस्टेड रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जहां एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बने, इस टीम में कैप्टन सलमान अली आगा शायद एक काफी बड़ी वीकनेस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस साल उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 124 का रहा है और बेरली उससे ऊपर आया है। इसके साथ ही इनकंसिस्टेंसी एक और वीकनेस है इस पाकिस्तान स्क्वाड की। डेफिनेटली सैम आयूब काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अभी तक अपने वो इस टैलेंट को बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज भी कभी मैच विनर लगते हैं और कभी टोटली फ्लॉप। अब अगर हम अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते हैं तो इस पूरे टूर्नामेंट में अगर किसी भी प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है तो वो है सारे यंगस्टर्स के लिए। फरहान, हारिस और हसन नवाज जैसे प्लेयर्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है यूएई की कंडीशन से फेमिलियर होना। और एक तरह से मानो कि पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज चल रही है राइट बिफोर एशिया कप विद अफगानिस्तान एंड यूएई, उनके लिए एक प्रैक्टिस की है। एंड लास्टली जब हम थ्रेट्स की बात करते हैं तो एक बार फिर से वही वीकनेस वाला पॉइंट उठकर आता है, यानी कि इनकंसिस्टेंसी। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के अगेंस्ट उनकी रीसेंट सीरीज इस बात का प्रूफ है, यानी कि कभी हार, कभी जीत तो कभी वन साइडेड परफॉर्मेंस। ऐसे हॉट एंड कोल्ड फॉर्म के साथ एशिया कप का टूर्नामेंट जीतना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ा थ्रेट है द एब्सेंस ऑफ बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। ये एक तरह से एक सटल प्रेशर फैक्टर हो सकता है। अब तक जितनी बार भी पाकिस्तान ने ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पार्ट लिया है, ये दोनों खिलाड़ी हमेशा वह हुए हैं और जब जब इन्होंने टीम के लिए नहीं परफॉर्म किया है, they've always been on the chopping table। लेकिन अब जब ये नहीं है तो ये यंग टीम सबकी आंखों के सामने है, ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। तो क्लियरली अगर ये न्यू लुक पाकिस्तान टीम फेल होती है किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट या फिर किसी छोटी टीम के अगेंस्ट भी, तो क्लियरली उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने वाला है फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर।